एवरीवन, गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के शेयर के बारे में। कोल इंडिया 418.4 आज के सेशन में आधा % ऊपर। और कोल इंडिया के हम चार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, खास तौर पे डेली चार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, कोल इंडिया ने अपना एक अच्छा खासा एक बेस बना रखा है। और स्पेशली अगर हम डेली से पहले वीकली चार्ट्स को देखें यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट इसकी जो सेलिंग शुरू हुई थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 540 530 के करीब से, वो जाके थोड़ी इवन आउट या फिर आप बोल सकते हो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है जब से ये 400 के नज़दीक आया है। मैंने कोल इंडिया के ऊपर में पहले भी वीडियोस बनाई हैं और उसके अंदर में मैंने 400 के लेवल का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस बताया है कि 400 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कोल इंडिया के लिए। लेकिन यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे ना हमारे को इससे ज़्यादा पता नहीं चलता है। इतना ही पता चल रहा है कि 400 पे जाके थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग रुक रही है। जैसे ही मैं डेली चार्ट्स के ऊपर में जाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाता है चार्ट पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ना राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसको बोलते हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न मतलब जहाँ पे आपको दिखेगी धीरे 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 जो लोज है वो इकट्ठे हो रहे हैं एक ही जगह से और वहाँ से फिर अपमूव दे रहे हैं। अगर मैं सिर्फ पिछले लगभग 15 सेशंस का यहाँ पे एनालिसिस करूँ तो एक चीज़ समझ में आती है कि जो लोज है ना वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ में खिसक रहे हैं, साथ ही साथ में जो हाईज है वो भी ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। बेसिकली एक बहुत ही टाइट से चैनल के अंदर में कोल इंडिया चल रहा है। लॉजिक यहाँ पे क्या है कि नीचे की तरफ से तो हाईज ऊपर जा रहे हैं, यानी कि अगर आप देखोगे तो नवंबर के अंदर में जो लो इसने बनाया था दैट वाज अराउंड 402। उसके बाद में जहां सपोर्ट इसने लिया वो 404 के करीब लिया। अभी हाल फिलहाल में 29 नवंबर का जो लो था वो 411 का था। आज का भी अगर आप लो देखोगे तो 412 का था। तो धीरे धीरे जो लोज है वो ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक के अंदर में मोमेंटम थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे ये है कि ये कोई भी अपने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर रहा। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो इसका एक हाई था ऑफ 19 नवंबर 419 का, जो ये रेड कैंडल आप देख रहे हो 422 का, सॉरी, वो 422 के ऊपर क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली। जबकि बार बार स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। अभी भी जिसका फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 425। तो ये नीचे की तरफ से जो एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है या फिर आप ये बोल लीजिए कि थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है वो ठीक है, लेकिन इसमें मूव तब तक नहीं आएगा जब तक ये 425 को क्रॉस करके क्लोजिंग ना दे दे। तो आने वाले दिनों के अंदर में इसका रेंज जो बहुत ही टाइट बन के अब सामने आ जाता है, एंड दैट इज नीचे की तरफ में अराउंड 410 और ऊपर की तरफ में 412। ये बहुत ही टाइट रेंज है। ये इतना टाइट रेंज आपको शायद ही देखने को मिलेगा किसी स्टॉक के अंदर में जो कोल इंडिया में हमारे को इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। सो ये 15 रुपये का रेंज जब निकलेगा तब आपको आगे का मूव देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि 425 विल बी अ हर्डल और नीचे की तरफ दोबारा 410 तक आके देन अगेन इट कैन अटेम्प्ट क्रॉसिंग दैट लेवल, या फिर यहाँ से एक नया सेल ऑफ भी शुरू हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले दिन कोल इंडिया के लिए। जो लंबे समय के लिए बने हुए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, सस्ता है अभी भी शेयर। 7 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है और इसका जो नॉर्मल पी मल्टीपल रहता है वो 8 का रहता है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ से। सो उस मामले में कोई भी दिक्कत इसके अंदर में है नहीं। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कोल इंडिया। आई होप आपको जो टाइट रेंज मैंने बताई वो समझ में आई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।